एवरीवन, कैट का एग्जाम बीत जाने के बाद एमबीए का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है जैट। अभी से 1 महीने का समय है जैट के एग्जाम के लिए और आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी समझाऊंगी कि कैट के बाद आप एक्सएलआरआई जमशेदपुर जैसे कॉलेज को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सृष्टि और मैंने 2021 से 2023 तक एक्सएलआरआई जमशेदपुर से अपनी एमबीए की है। कैट और जैट के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो टाइम लिमिट को लेके है। तो कैट के एग्जाम में 2 घंटे का टाइम लिमिट होता है जिसमें हर एक सेक्शन यानी कि इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके पास 40-40 मिनट के टाइम सेक्शंस होते हैं। जबकि जैट के एग्जाम में आपके पास कोई भी टाइम सेक्शंस नहीं होते हैं। तो जो 4 सेक्शंस आपके पास होते हैं यानी कि वीएआरसी, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, इसके लिए आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। तो 170 मिनट के अंदर में आपको अपने हिसाब से इन चारों सेक्शन को करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ओवरफ्लो होने का खतरा भी यहाँ पे बना रहता है। यानी कि आप मैथमेटिक्स के अंदर में इतना घुस गए कि आपने 2 घंटे केवल मैथमेटिक्स सीखी तो बाकी सेक्शन के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है जीके को लेके। तो 3 घंटे के एग्जाम में आपके लिए 10 मिनट जीके के लिए एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कान खोल के सुनना है कि जीके के मार्क्स फाइनल परसेंटाइल में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। यानी कि फाइनल रिजल्ट में आपके जीके के परसेंटाइल मेंशन होंगे। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए, अगर आपके परसेंटाइल जीके में बहुत ही कम है, आपने निगेटिव के अंदर में स्कोर किया है, तो आपसे सवाल किया जाएगा, लेकिन इसको कट ऑफ के अंदर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो कॉल्स रोल आउट होते हैं उसमें जीके को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपको इसके बारे में चिंता करने की या फिर उसके ऊपर टाइम अपना डिवोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप अवेयर रहें कि सराउंडिंग के अंदर में क्या हो रहा है ताकि आप बेसिक क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। इतना बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है क्वेश्चंस के लेवल को लेके। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कंसिडर करती हूँ को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैट के लेवल से थोड़ा सा हार्ड होता है। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जैट के क्वेश्चन को, जबकि डीआईएलआर यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग जैट में एक लेवल आपका इजियर आता है एज कंपेयर टू कैट। तो अगर आपके लिए डीआईएलआर मेजर प्रॉब्लम था तो अब आपके लिए वो चीज यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। वीएआरसी का लेवल मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, जैट में थोड़ा सा टफर लेवल पे रहता है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग के सेक्शन पे, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है कैट और जैट के एग्जाम में। जहां पे कैट में डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, जैट के अंदर में डिसीजन मेकिंग का एक सेक्शन होता है। डिसीजन मेकिंग में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आपको एक सर्टेन पोजीशन में पुट किया जाता है कि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं, आप ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, कोई पोजीशन आपको दी जाती है और ऐसी सिचुएशन हो गई है तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए बहुत इजी है, आपको पिछले 10 साल का जैट का पेपर उठाना है। हर साल के क्वेश्चंस आपको इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आपके पास कम से कम 1000 क्वेश्चन की एक रिपोजिटरी, एक लिस्ट बन जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अटैच कर दूंगी जहां से आपको ये सारे डिसीजन मेकिंग के पेपर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको वहां से 500 क्वेश्चंस उठा के समझना है कि कैसी टेक्निक होती है, कैसे डिसीजन मेकिंग को अप्रोच किया जाता है। मैं शाली मैम की इस प्लेलिस्ट को भी रिकमेंड करूंगी डिसीजन मेकिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कैसे डिसीजन मेकिंग को अप्रोच किया जाता है, आपको कैसे फॉलो करना है, आपको वीडियो प्ले करना है। पहले 5-10 क्वेश्चन आपको मैम को बस आराम से सुनना है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को, स्ट्रैटेजी को समझना है।
उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे वहां पे पॉज करके खुद से पहले आंसर पे आना है। उसके बाद मैम को सुनना है कि क्या आप सही जा रहे थे या आपकी थिंकिंग अभी भी इनएफिशिएंट है। इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। उसके बाद आपके पास जो बचे हुए 500 क्वेश्चन है उस पे आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी आपकी एक्यूरेसी फाइनल एग्जाम में बढ़ेगी। तो ये हो गया आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बचे हुए 30 दिनों में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पे ही केवल फोकस करना है। पिछले 10 से 15 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हर 2 दिन में आपको एक पेपर लगाना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है कि आखिर आपसे ये क्यों नहीं बन पाया। अगर आप 35 से 40 नंबर तक ओवरऑल एग्जाम में टारगेट करते हैं तो आप बहुत ही सेफ हैं, आप एक बहुत ही अच्छी परसेंटाइल लाएंगे और आपको एक्सेल, जमशेदपुर, XIDM और यहाँ तक कि SPGIR से भी आपको कॉल डेफिनेटली आ सकता है। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।